हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल जीएस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये 40 मार्क्स के जो जीएस के क्वेश्चन होंगे उनके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही ये जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जो एसएसटी है उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये। तो आज हम लोग बिहार के प्रमुख पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से किसके पास सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये है भागलपुर में, और ये 2022 में पूछा गया। तो बिहार के एग्जाम्स में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो बिहार के कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 9 प्रशासनिक प्रभाग हैं, मतलब कि प्रमंडल हैं, जिसमें सबसे छोटा मंडल कौन सा है, भागलपुर है। इसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं तथा 3 जिले वाले मंडल कौन कौन से हैं, सारण तथा कोसी। तो ये याद रखिएगा। बिहार में एनडीए की जो सत्ता दल है, इनमें कौन हिस्सेदार नहीं है, तो ये हो जाएगा आरजेडी। बिहार की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1912 में। वर्तमान जो बिहार राज्य ये किस वर्ष बना था, तो ये बना था 2000 में। मतलब 1912 में बिहार की स्थापना तो होती है, लेकिन 2000 में क्या होता है, बिहार से अलग होकर झारखंड बनता है। तो जो प्रेजेंट बिहार है वो इस्टेब्लिश होता है 2000 में। साथ ही जो 22 मार्च है, इसको बिहार स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार से अलग होता है उड़ीसा। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक जो पटना डिस्ट्रिक्ट था, ये बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमाबद्ध था, तो मतलब अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हो जाएंगे 9 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। नेक्स्ट है जो पटना था, इसको प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, तो ये एंशिएंट पीरियड में बनाया जाता है शेरशाह के द्वारा। शेरशाह की बात करें तो ये इसका नाम था फरीद खां। इसका जन्म होता है 1472 होशियारपुर में। और इसने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था तथा 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा था, और ये जीता भी था शेरशाह सूरी। और 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है हुमायूं को पराजित करके। तभी इसने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से स्थापित करता है। और जो पटना थी उसको कैपिटल बनाने की रचना चर्चा कहाँ मिलती थी, अब्दुल्लाह की रचना तारीख दाऊदी में मिलती है। बिहार में जो प्रमंडल हैं कितने हैं, तो ये 9 है। नेक्स्ट है विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये 36 मंत्री होंगे मैक्सिमम। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 2003 में। इसी के तहत आर्टिकल 75 तथा 164 में जो संशोधन किया जाता है और मंत्रिपरिषद का आकार को भी सीमित किया जाता है। तो केंद्र तथा राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी उनकी सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होंगी। ये व्यवस्था की जाती है 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये हैं 14। और ये बीपीएससी टीआरई 3rd के जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा भी गया है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, 2 संसदीय क्षेत्र हैं। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जो विधान परिषद है उसके कुल सदस्यों की संख्या 75 है तथा बिहार विधानसभा का गठन होता है 1937 में। जो बिहार विधानसभा है इसकी पहली बैठक किस वर्ष होती है, तो ये होती है 1913 में। कहाँ पे होती है, 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में होती है। और इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के तहत विधान परिषद की स्थापना होती है। तो ये याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में जो अनुसूचित जाति है उसके उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये है 38 सीटें। तो कुल बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 243, जिसमें से बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी के लिए तथा 38 सीटें एससी के लिए है। नेक्स्ट है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन था, तो तब थी राबड़ी देवी। लेकिन जब हाल ही में नए चुनाव होंगे तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये करंट बेस्ड था। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था, तो वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं, तो ये रहे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल रहे हैं जय रामदास दौलत राम। और प्रेजेंट में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, ये रहे श्री कृष्ण सिन्हा।
और ये 1946 से लेकर 1961 तक रहे हैं और ये लगभग 14 वर्ष और 10 मंथ रहे हैं। प्रेजेंट में कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे सम्राट चौधरी। ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था। प्रेजेंट में कौन है? केदार प्रसाद गुप्ता। इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो ये रहे हैं अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये रहे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? ये होती है 1916 में। तो 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है और 1 मार्च 1916 को पटना हाई कोर्ट कार्य करना शुरू करता है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1917 में। और प्रेजेंट में जो पटना हाई कोर्ट है यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 24 है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो जाएंगे बिहार, एमपी तथा हिमाचल प्रदेश। लेकिन प्रेजेंट में बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड ने भी स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया है। पटना महानगर पालिका में वार्ड की संख्या कितनी है? तो अब ये है 75। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब होता है? ये होता है 1995 में। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। इसके बाद 23 वर्षों के बाद 2001 में पंचायती चुनाव होते हैं एंड देन 2021 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी एक्ट के द्वारा कब स्वीकार किया जाता है? ये किया जाता है 1885 में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित होता है? ये होता है 1908 में। नेक्स्ट है बिहार दिवस मनाया तो जाता है 22 मार्च को, लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च को जो मुगल प्रेसिडेंसी थी उसी से अलग हुआ था बिहार, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में कानून के द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये किया जाता है 1955 में। अब हम लोग बिहार के प्रमुख शोध संस्थान, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला है कि बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है किसके सहयोग से बना था? तो ये बना था सोवियत रूस मतलब कि रसिया के सहयोग से। कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1964 में और ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है इसकी तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो ये है 60 लाख टन। अब हम बिहार के शिक्षण संस्थानों की बात करें तो पहला है कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये हैं 12। तो 2003 और 4 के टाइम पे क्वेश्चन था, लेकिन अभी डेटा चेंज हो गया। अब बिहार में कितने हैं? 30 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 4 सेंट्रल हैं तथा 18 कितने हैं? 18 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और जो 7 है वो प्राइवेट है और डीम्ड भी है एक। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है किस समाज के द्वारा? की जाती है सिस्टर ऑफ द एपस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके पहले प्राचार्य बनते हैं। पटना कॉलेज कब स्थापित होता है? ये होता है 1863 में, 9 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट है बिहार से रिलेटेड प्रमुख समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं हैं। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कोलोनियलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870-1912 के लेखक कौन है? ये है नरेंद्र झा। नेक्स्ट बुक है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अन्य बुक्स याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें है चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड तो कई बार पूछी गई है, इसको तो एकदम रट लीजिएगा। और उनकी खुद की आत्मकथा है आत्मकथा नाम से, साथ ही बाबू के कदमों में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है 3 दिसंबर 1864 को बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में। निधन होता है इनको 28 फरवरी 1963 में और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बुक है कह रहा है कि सियासत में सदस्यता, इसके राइटर कौन है? ये हैं विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनमें मुरली मोहन प्रसाद जी रहे हैं, साथ ही अदर संपादक भी थे इसमें, लेकिन इसमें आयोग के द्वारा माना गया है ऑप्शन ए। यदि हम सर्चलाइट की बात करें तो इसका प्रकाशन होता है 1918 में, ये 2 साप्ताहिक अखबार था। और सर्चलाइट के पहले संपादक होते हैं सैयद हैदर हुसैन तथा दूसरे होते हैं महेश्वर प्रसाद जी। इसके बाद CSR सोमयाजुलू तथा S रंगा भी संपादक बनते हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक कौन रहते हैं? मुरली प्रसाद जी। तो इनमें बाकी लोग भी रहते हैं लेकिन सबसे लंबे समय तक रहते हैं मुरली प्रसाद जी, इसलिए इसमें आयोग ने माना है ऑप्शन
ई। साथ ही के रामाराव, डी के शारदा व TGS जॉर्ज भी सर्च लाइट के संपादक रहते हैं। और जो सर्च लाइट था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1985 में सर्च लाइट का प्रकाशन बंद किया जाता है। इसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण का शुरुआत की जाती है। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। और 1906 में इसका नाम चेंज किया जाता है, बिहार टाइम्स कर दिया जाता है। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये हो जाएगा इंडियन नेशन। जो पंजाब केसरी थी ये लाला लाजपत राय का पत्र था, जो कि पंजाब से प्रकाशित होता था। और जो डॉन की बात करें तो डॉन इसका प्रकाशन होता था कराची से। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स, इसके राइटर कौन है? ये है विक्टर दास। नेक्स्ट है कृतिराज सिंह, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है भारोत्तोलन से। ये BPSC के TRA में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है बिहार में जो रश्मि कुमारी है वो क्या है? जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगस्त और सितंबर में 2021 में आयोजित हुआ था टोक्यो पैरालंपिक। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 19 पदक। तो गेम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिकतम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है? तो ये है सीतामढ़ी। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है पटना तथा सबसे कम कौन सा है? शेखपुरा। लेकिन इसमें ऑप्शन में पटना नहीं था, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है।